मॉर्निंग, नमस्कार और जोहार। आप सभी का स्वागत है द न्यूज पोस्ट में और मैं हूं आपके साथ सुहाना। खबरों में आगे बढ़ेंगे। आज के झारखंड की तमाम 24 बड़ी खबरें और महत्वपूर्ण खबरों से रूबरू कराएंगे, लेकिन इससे पहले अगर आपने नहीं किया है द न्यूज पोस्ट को सब्सक्राइब, तो सबसे पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन पर क्लिक करना ना भूलें, क्योंकि इससे आपको राज्य भर की तमाम अपडेट मिलती रहेगी। तो चलिए शुरू करते हैं आज की महत्वपूर्ण खबरों से। आज राजधानी रांची में अधिकतम तापमान 26 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 11 डिग्री सेल्सियस रहेगा। वहीं जमशेदपुर में अधिकतम तापमान 28 डिग्री और न्यूनतम तापमान 12 डिग्री सेल्सियस रह सकता है। धनबाद में अधिकतम तापमान 27 डिग्री और न्यूनतम 12 डिग्री सेल्सियस रहेगा। डाल्टनगंज में अधिकतम 26 डिग्री और न्यूनतम 9 डिग्री, जबकि देवघर में अधिकतम 25 डिग्री और न्यूनतम 11 डिग्री रहने की संभावना है। झरिया के जीनागोड़ा में शनिवार को फिर एक बार बवाल देखने को मिला। जी हाँ, बाइक फूंक दी गई, आधा दर्जन लोग घायल हो गए। थानेदार के भी घायल होने की सूचना है। पथराव भी किया गया है। आउटसोर्सिंग कंपनी देवप्रभा और रैयतों के बीच भिड़ंत में यह सब हुआ। ओवरबर्डन गिराने को लेकर विवाद पहले से ही चल रहा था। आज रैयतों ने बंदी की घोषणा की थी। रैयत जब काम बंद करने पहुंचे तो मारपीट शुरू हुई। उसके बाद रैयत लौट गए, फिर बड़ी संख्या में रैयत पहुंचे, फिर मारपीट शुरू हो गई। बिरसा कृषि विश्वविद्यालय रांची परिसर में 3 दिवसीय एग्रोटेक किसान मेला 2025 का आयोजन किया गया। उद्घाटन समारोह में मुख्य अतिथि के रूप में राज्य के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन शामिल हुए। मुख्यमंत्री ने बिरसा कृषि विश्वविद्यालय परिसर में राष्ट्रीय कृषि विकास योजना अंतर्गत प्रशिक्षण हॉल व वन औषधि द्रव्य प्रदर्शनी दीर्घा का शिलान्यास किया। इस दौरान कार्यक्रम को संबोधित करते हुए सीएम ने कहा कि खेती किसानी और कृषि अपने आप में एक बहुत बड़ा क्षेत्र है। झारखंड जैसे राज्य के लिए एग्रीकल्चर एक महत्वपूर्ण विषय है। झारखंड की 80% आबादी ग्रामीण क्षेत्रों में निवास करती है। ये लोग खेतीबाड़ी के माध्यम से ही अपना जीवन यापन करते हैं। वर्तमान समय में कृषि के क्षेत्र में आधुनिक तकनीक की बड़ी भूमिका है। उन्होंने कहा कि राज्य में बिरसा कृषि विश्वविद्यालय के स्थापित हुए लगभग 45 वर्ष हो चुके हैं। यह विश्वविद्यालय राज्य में किसानों के उत्थान के लिए अपनी भूमिका का निर्वहन कर रहा है। इस संस्थान द्वारा बड़ी संख्या में छात्र छात्राओं को कृषि विज्ञान के क्षेत्र में काबिल बनाया जा रहा है। बिरसा एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी से डिग्री प्राप्त कर कई छात्र छात्राएं देश और दुनिया में आज किसानों को बेहतर मार्गदर्शन दे रहे हैं। बिरसा कृषि विश्वविद्यालय में एग्रीकल्चर, हार्टिकल्चर, फॉरेस्ट व रिसर्च के क्षेत्र में समावेशी शिक्षा प्रदान की जा रही है। जमशेदपुर शहर में अब नकाबपोश चोर पुलिस के लिए सरदर्द बन गया है। चोर हर दिन घर को निशाना बनाकर लाखों के सामान साफ कर आराम से निकल रहे हैं। चोर के सामने पुलिस की कार्रवाई बौनी साबित हो रही है। चोरी की कई घटनाएं सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई है। इसके बावजूद पुलिस नकाबपोश गैंग तक नहीं पहुंच सकी। बढ़ती चोरी की घटना से अब लोगों में आक्रोश देखने को मिल रहा है। लोगों का कहना है कि पुलिस सिर्फ हेलमेट चेकिंग में व्यस्त है और चोर चोरी की घटना को अंजाम दे रहे हैं। इस मामले में अब राजनीति भी तेज हो गई है। आजसू ने पुलिस की कार्रवाई पर सवाल उठाते हुए आंदोलन की चेतावनी दी है। अमेरिका से भारतीय नागरिकों को बेड़ियों और जंजीरों में जकड़कर अमानवीय रूप से वापस किए जाने के विरोध में अखिल भारतीय कांग्रेस के निर्देशानुसार झारखंड प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष केशव महतो कमलेश के नेतृत्व में कांग्रेस भवन से परमवीर अल्बर्ट एक्का चौक तक विरोध मार्च निकाला गया और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का पुतला दहन किया गया। पुतला दहन के दौरान प्रदेश अध्यक्ष केशव महतो कमलेश ने कहा कि भारतीय नागरिकों के साथ किए गए इस कृत्य ने पूरे विश्व में भारत को शर्मसार कर दिया है। इस मामले में कड़ा विरोध दर्ज करने की बजाय विदेश मंत्री द्वारा अमेरिकी सरकार का पक्ष लिया जा रहा है। निर्वासित भारतीय कोई अपराधी नहीं थे, बल्कि आम भारतीय नागरिक थे जिनके साथ हैवानियत भरा बर्ताव किया गया। इस घटना से इस भयावहता का अंदाजा लगाया जा सकता है कि विश्व गुरु का डंका पीटने वाले नरेंद्र मोदी के राज में रोजगार और कमाई का जरिया किस स्तर तक कम है। रोजगार के लिए लोग अपना देश छोड़कर अवैध रूप से दूसरे देशों में पलायन को मजबूर हो रहे हैं। झारखंड में मैट्रिक व इंटर बोर्ड की परीक्षाएं शुरू होने वाली है। ऐसे में बोर्ड परीक्षा की तैयारी कर रहे छात्रों में आत्मविश्वास को बढ़ाने, परीक्षा से संबंधित तनाव को कम करने और प्रभावी परीक्षा की तैयारी के लिए स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग 11 फरवरी से ऑनलाइन प्रेरणात्मक कार्यक्रम का आयोजन करने वाली है। इस कार्यक्रम का नाम हाउस द जोश अनलॉक योर पोटेंशियल एक्सेल इन बोर्ड्स एंड बियॉन्ड रखा गया है। यह कार्यक्रम सुबह 10 बजे से 11:30 बजे तक यानी 1.5 घंटे तक का होगा। इस कार्यक्रम के जरिए छात्रों को उनकी तैयारी और प्रेरणा में मदद मिलेगी। बोर्ड परीक्षाओं में बैठने वाले सभी छात्रों के लिए वीडियो कॉन्फ्रेंस जूम लिंक के माध्यम से यह कार्यक्रम आयोजित होगा। यह द्विपक्षीय संवाद होगा जिसमें छात्र अपने प्रश्न भी वक्ताओं से पूछ सकेंगे। वहीं छात्रों के शैक्षिक अनुभव को समृद्ध करने के लिए इस कार्यक्रम के मोटिवेशनल स्पीकर के रूप में डॉक्टर मनोहर लाल,
डॉक्टर अशोक कुमार, शुभेंदु मजुमदार, महेंद्र प्रसाद सिंह और बादल राज शामिल होंगे। दिल्ली विधानसभा चुनाव में भाजपा की प्रचंड जीत हुई है। दिल्ली की सतह पर काबिज आम आदमी पार्टी को इस बार बड़ा झटका लगा है। इस जीत पर झामुमो के केंद्रीय महासचिव सुप्रियो भट्टाचार्य ने कहा कि जैसा कि आप जानते हैं कि 5 फरवरी को दिल्ली में चुनाव हुए थे, जिसका नतीजा आज आ गया और भाजपा ने प्रचंड बहुमत से जीत हासिल की है। ऐसे में भाजपा की सरकार बनने की प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। उन्होंने कहा कि इस जीत के लिए भाजपा को बधाई, जिसने ईडी, सीबीआई और ईसीआई के बल पर अपनी सरकार बना ली और इस जीत में भारत सरकार का भी बहुत बड़ा योगदान है। केंद्र सरकार के सभी एक अघोषित आपातकाल के निर्णय से साफ हो गया था कि सरकार किसकी बनेगी। 2014 में जब मोदी की सरकार बनी थी तो गंगा सफाई के लिए एक मंत्रालय बनाई गई। उसके बाद कितना गंगा साफ हुआ, कितना पैसा खर्च हुआ, ये आज भी समझ से परे हैं। धनबाद के कोयला किंग रहे स्वर्गीय सुरेश सिंह के पुत्र अजय सिंह को पटना के बेउर जेल से मुक्त कर दिया गया। पटना हाईकोर्ट के आदेश पर ऐसा हुआ है। हाईकोर्ट ने बिहार के बालू खनन घोटाले से संबंधित धन शोधन मामले में ईडी की ओर से अजय सिंह की गिरफ्तारी को गलत बताते हुए छोड़ने का आदेश दिया था। जानकारी के अनुसार ईडी ने धन शोधन मामले में अजय सिंह को 20 सितंबर को कोलकाता से गिरफ्तार किया था। हाईकोर्ट ने कहा है कि ईडी की ओर से अजय सिंह की गिरफ्तारी के संबंध में दी गई रिपोर्ट में कोई संतोषजनक तथ्य नहीं है, जिसके बाद उन्हें बेउर जेल से मुक्त कर दिया गया। बता दें कि धनबाद में रहकर बिहार के सोन नदी से बालू निकालने वाले कई लोगों की गिरफ्तारियां हुई है। अजय सिंह के पहले अन्य लोगों की भी गिरफ्तारी हुई थी। 2023 में झारखंड के 11 जगहों पर प्रवर्तन निदेशालय की छापेमारी हुई थी। 2023 में ही ईडी ने एमएलसी राधा चरण सेठ को गिरफ्तार किया था। उसके बाद उनके बेटे कन्हैया प्रसाद की गिरफ्तारी हुई। फिर 2023 में भी धनबाद के बालू कारोबारी और जग नारायण सिंह उर्फ जगन सिंह, उनके बेटे सतीश सिंह को गिरफ्तार किया गया था। सरकार की सख्ती के बाद जिला प्रशासन ने गलत तरीके से मैया समान योजना का लाभ लेने वाले लाभुकों को चिन्हित करना शुरू कर दिया है। इस दौरान सबसे पहले हजारीबाग जिले में इस तरह के 876 लोगों का चयन किया गया, जो गलत तरीके से मैया समान योजना का लाभ ले रहे थे। ऐसे में इन सभी से अब तक भुगतान की गई राशि की सूद समेत वसूली की जाएगी। आपको बता दें कि राज्य भर में ऐसे फर्जी लाभुकों से राशि वसूली की कवायद विभागीय स्तर पर तेज कर दी गई है। सामाजिक सुरक्षा कोषांग हजारीबाग और प्रखंड प्रशासन की ओर से की गई गहन जांच के दौरान फर्जी लाभुकों की सूची तैयार की गई है। इस दौरान इचाक प्रखंड के दरिया पंचायत में सबसे अधिक फर्जी लाभुक पाए गए हैं। अधिकारियों का कहना है कि फर्जी लाभुकों की संख्या अभी और बढ़ सकती है। अधिकारियों का कहना है कि जिले के किसी भी प्रखंड का कोई भी पंचायत इससे अछूता नहीं है। जांच के दौरान इस बात का भी खुलासा हुआ कि 2-3 पुरुष अभ्यर्थी मैया समान योजना का लाभ ले रहे हैं। ऐसे लोगों को विशेष तौर पर चिन्हित किया गया है। ऐसे में लोगों के खिलाफ अलग से कानूनी कार्रवाई की जाएगी। दुमका के समाहरणालय सभागार में डीसी आंजनेय योलू डोड्डे की अध्यक्षता में मैट्रिक एवं इंटरमीडिएट परीक्षा 2025 के सफल संचालन और विधि व्यवस्था बनाए रखने को लेकर बैठक आयोजित की गई। बैठक में डीसी ने कहा कि निष्पक्ष एवं कदाचार मुक्त परीक्षा हम सभी की जिम्मेदारी है। किसी भी स्थिति में कदाचार की सूचना नहीं मिलनी चाहिए। औचक निरीक्षण के दौरान अगर कदाचार करते परीक्षार्थी पाए गए तो सख्त कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने कहा कि परीक्षा के लिए प्रतिनियुक्त स्टैटिक एवं पेट्रोलिंग मजिस्ट्रेट विभागीय निर्देशों के अनुरूप कदाचार मुक्त ढंग से परीक्षा का संचालन सुनिश्चित कराए। उपायुक्त द्वारा केंद्राधीक्षकों को अपने अपने परीक्षा केंद्रों पर सीसीटीवी कैमरा अधिष्ठापित कराने और उसकी मॉनिटरिंग सुनिश्चित करने, परीक्षार्थियों के लिए पेयजल की व्यवस्था, कमरे में पर्याप्त रोशनी की व्यवस्था, शौचालय व अन्य मूलभूत सुविधाएं सुनिश्चित करने का निर्देश दिया गया। उन्होंने परीक्षा केंद्रों में ससमय प्रश्न पत्र एवं उत्तर पुस्तिका पहुंचाने के लिए सभी तैयारी पूर्व में ही पूर्ण कर लेने का निर्देश दिया है। ग्रामीण क्षेत्र के धाल भूमगढ़ पुलिस को एक बड़ी सफलता हाथ लगी है, जहां पुलिस ने रंगदारी मांगने और लूट की घटना सहित अन्य मामलों के 4 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। इन लोगों के पास से कई सामान के साथ एक देसी पिस्तौल, 2 गोली समेत कई मोबाइल फोन भी बरामद कर लिए गए हैं। इन चारों पर ग्रामीण क्षेत्र के विभिन्न थाना क्षेत्रों में ग्रामीण व्यापारियों से रंगदारी मांगने का आरोप है। साथ ही कई थाना क्षेत्रों में लूट के कई घटना को अंजाम देने का भी आरोप है। जिला के एसएसपी किशोर कौशल ने प्रेस वार्ता कर जानकारी देते हुए कहा कि ये चोर ग्रामीण क्षेत्रों में रंगदारी मांगने और लूट की घटनाओं को अंजाम दिया करते थे। अब तक आपने शिक्षकों की नियुक्ति स्कूलों में होने या फिर करने की बात सुनी होगी, लेकिन अब जेलों में भी शिक्षकों की नियुक्ति की जाने लगी है। ऐसा ही अनोखा मामला हजारीबाग से सामने आया है। यहाँ लोकनायक जयप्रकाश नारायण केंद्रीय कारा में बंद कैदियों को पढ़ाई में मदद करने के लिए एक सहायक शिक्षक नियुक्त किए गए हैं। आपको बता दें कि नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओपन स्कूलिंग में
पढ़ाई कर रहे बंदियों की मदद करने के लिए जेल में सहायक शिक्षक की नियुक्ति की गई है। जयप्रकाश नारायण केंद्रीय कारा हजारीबाग में कई कैदी पढ़ रहे हैं। उनकी अच्छी पढ़ाई के लिए जेल अधीक्षक जितेंद्र सिंह ने हजारीबाग की उपायुक्त नैन्सी सहाय को पत्र लिखकर शिक्षक की प्रतिनियुक्ति की मांग की थी। उपायुक्त द्वारा पत्र के आलोक में सहायक शिक्षक संतोष कुमार की प्रतिनियुक्ति जेपी कारा में कर दी गई है। अधीक्षक ने बताया कि नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओपन स्कूलिंग और इग्नू का सेंटर जेपी कारा में बनाया गया है। इसमें कई बंदे इंटर और ग्रेजुएशन की पढ़ाई कर रहे हैं। दिल्ली विधानसभा चुनाव में भाजपा को प्रचंड जीत मिली है। इस जीत की खुशी झारखंड में भी देखी जा रही है। भाजपा की जीत को लेकर भाजपा प्रदेश प्रवक्ता प्रतुल शाहदेव ने कहा कि दिल्ली को आपके पाप से मुक्ति मिल गई। 28 वर्षों के बाद भाजपा की देश की राजधानी दिल्ली में वापसी हो रही है और आम आदमी पार्टी को करारी शिकस्त मिल रही है। आपकी सरकार ने दिल्ली की जनता के साथ धोखेबाजी की। आम आदमी पार्टी की सरकार बनाने का दावा करने वाले खुद शीश महल पर काबिज हो गए। न यमुना का प्रदूषण कम हुआ और न ही दिल्ली की हवा बदली। जनता ने आम आदमी पार्टी को करारी शिकस्त दी है। करीब 15 साल बाद पत्नी और परिजनों से मिलते ही प्रकाश की आंखें डबडबा गई। अपने बचपन से मिलकर वे उनसे लिपट गए। बच्चों ने कहा कि बचपन से अब तक फोटो में ही पिता को देखा था, आज सामने देखकर आंखों पर विश्वास नहीं हो रहा। आपको बता दें कि वर्ष 2010 में कोलकाता जाने के दौरान प्रकाश महतो लापता हो गए थे। इसके बाद परिजनों ने उनकी काफी खोजबीन की मगर उनका कहीं पता नहीं चला। इस दौरान प्रकाश की पत्नी को कई लोगों ने यह भी कहा कि वे अपने पति का श्राद्ध कर्म कर दे, मगर वह हमेशा कहती थी कि उसे अपने सिंदूर पर पूरा भरोसा है। वे एक न एक दिन जरूर वापस लौटेंगे। संयोग से ऐसा हुआ भी। 2 राज्यों की पुलिस की पहल के बाद प्रकाश महतो करीब 15 साल के बाद घर लौट आए हैं। यह पूरा मामला कोडरमा जिले के मरकचो थाना क्षेत्र के कादोडीह गांव का है। करीब 15 वर्ष पूर्व लापता हुए प्रकाश महतो को पुलिस ने शनिवार की सुबह उनके परिजनों से मिलाया तो वहां मौजूद सभी लोगों की आंखें खुशी से भर गई। उनकी पत्नी गीता देवी के साथ साथ 18 वर्षीय बेटे सुजल और 16 वर्षीय बेटी रानी खुशी के बारे रो पड़ी। वे दोनों अपने पिता के हाथों को जोर से पकड़े हुए थे। बताया जा रहा है कि जिस वक्त प्रकाश महतो लापता हुए थे उस वक्त सुजल की उम्र महज 3 साल और रानी की उम्र महज 3 महीने थी। बच्चों ने बताया कि सिर्फ तस्वीरों में ही अपने पिता को देखा था और आज अचानक अपने पिता को सामने पाकर जो खुशी महसूस हो रही है उसका वह शब्दों से बयान नहीं कर सकते। जानकारी के अनुसार प्रकाश महतो कोलकाता में कारपोरेशन में काम करते थे। तभी वर्ष 2010 में कोलकाता जाने के क्रम में वो लापता हो गए थे। लापता होने के बाद उनके परिजनों ने मरकच्चो थाने में सनहा भी दर्ज की थी। जी हाँ, इधर 2 दिन पूर्व थाना प्रभारी सौरभ शर्मा को रानीगंज पुलिस से सूचना मिली कि यह एक होटल में काम कर रहे व्यक्ति करीब 15 साल से अपने से बिछड़ा हुआ है। अपना पता मरकच्चो थाना क्षेत्र के कादोडीह बता रहा है। मरकच्चो पुलिस द्वारा उनके परिजनों को इसकी सूचना दी गई। इसके बाद थाना प्रभारी सौरभ शर्मा की पहल पर लापता प्रकाश महतो को रानीगंज से मरकच्चो लाकर उनके परिजनों से मिलाया गया। बिहार से धान लोड कर पश्चिम बंगाल जा रहे ट्रक को बदमाशों ने अगवा कर लिया था। इसे पुलिस ने बरामद कर लिया है। हालांकि मौके से अपराधी भागने में सफल रहा। आपको बता दें कि कोडरमा घाटी से 24 जनवरी की रात धान लोड कर ट्रक लूट मामले में कोडरमा पुलिस ने ट्रक को बरामद कर लिया है। हालांकि इसमें शामिल अपराधी पुलिस के हथे नहीं चढ़ पाए। एसपी अनुदीप सिंह ने बताया कि पुलिस को जानकारी मिली थी कि बिहार के पावापुरी से धान लोड कर वर्धमान जाने के दौरान कोडरमा घाटी में 3 अपराधियों ने ट्रक को रोका और चालक को बंधक बनाकर ट्रक ले भागे। ट्रक चालक विनोद यादव के आवेदन पर कोडरमा थाना में मामला दर्ज कर कार्रवाई शुरू की गई है। गठित टीम ने 7 फरवरी को रामगढ़ जिले के मांडू थाना अंतर्गत हिंसागढ़ा स्थित राशीपटना रोड किनारे धान लोड ट्रक को बरामद कर लिया। एसपी का कहना है कि पुलिस आगे की कार्रवाई में जुटी है। जमशेदपुर झारखंड राज्य में मैट्रिक और इंटर की परीक्षा 11 फरवरी से होनी है, जिसे लेकर राज्य के शिक्षा मंत्री रामदास सोरेन ने कहा कि मैट्रिक और इंटर की परीक्षा को लेकर विभाग पूरी तरह से तैयार है। परीक्षा को लेकर सभी तैयारियां पूरी कर ली गई है। दोनों ही परीक्षाओं को लेकर मंत्री ने बड़ा बयान दिया है। उन्होंने साफ तौर पर कहा कि राज्य के सभी स्कूल और कॉलेज के प्रिंसिपल को सुनिश्चित करना होगा कि पूरे राज्य में एक भी छात्र छात्राएं ऐसे ना हो जो इस परीक्षा से वंचित रह जाए। उन्होंने साफ तौर पर कहा कि एडमिट कार्ड किसी कारणवश छात्र छात्राएं नेट से नहीं निकाल सके तो उन छात्र छात्राओं के स्कूल के प्रिंसिपल एडमिट कार्ड उनके आवास तक पहुंचाए
ताकि राज्य का एक भी छात्र छात्रा इस परीक्षा से वंचित न हो। मंत्री ने साफ कहा कि अगर किसी कारण बस अगर कोई छात्र या छात्राएं परीक्षा से वंचित रह गए, संबंधित पदाधिकारियों पर विभागीय कार्रवाई भी होगी। सभी स्कूल और कॉलेज के प्रिंसिपल यह सुनिश्चित करें कि एक भी छात्र या छात्रा इस परीक्षा से वंचित ना हो सके। पारसनाथ पहाड़ के दक्षिणी छोर में बसे धोलकट्टा गांव, जहां से कभी नक्सलियों का कई बंकर और कुख्यात नक्सलियों का बोलबाला हुआ करता था। पुलिस अपने सिविक एक्शन प्रोग्राम के तहत ग्रामीणों के बीच पहुंचकर कार्यक्रम आयोजित करते हुए धोलकट्टा आदिवासी ग्रामीणों के बीच जरूरत के कई सामानों जैसे कंबल, पानी रखने का बड़ा जार, सोलर लालटेन का वितरण किया। तो वहीं विद्यालय में पढ़ने वाले छात्राओं के बीच कलम, कॉपी, स्कूली बैग और ग्रामीण खिलाड़ियों के बीच हॉकी सेट, क्रिकेट सेट और फुटबॉल सेट का वितरण किया गया। इस कार्यक्रम का उद्घाटन 154 बटालियन सीआरपीएफ के उप कमांडेंट अमित कुमार झा द्वारा किया गया। दिल्ली में भाजपा का 27 सालों का वनवास खत्म हो गया। वहीं भारतीय जनता पार्टी की जीत को लेकर पीएम मोदी ने सभी कार्यकर्ता और जनता को बधाई दी है। उन्होंने अपने आधिकारिक सोशल मीडिया अकाउंट एक्स पर दिल्ली की जनता के नाम एक पोस्ट किया है। अपने पोस्ट में पीएम मोदी ने लिखा, जनशक्ति सर्वोपरि। दिल्ली विधानसभा चुनाव में विकास जीता, सुशासन की जीत हुई। इस मौके पर दिल्ली के अपने सभी भाई बहनों को भाजपा को यह ऐतिहासिक जीत दिलाने के लिए धन्यवाद। जनता के भरपूर आशीर्वाद और स्नेह के लिए बहुत बहुत आभार। दिल्ली के चौतरफा विकास और यहाँ के लोगों का जीवन उत्तम बनाने के लिए हम कोई कोर कसर नहीं छोड़ेंगे, यह हमारी गारंटी है। इसके साथ ही हम यह भी सुनिश्चित करेंगे कि विकसित भारत के निर्माण में दिल्ली की अहम भूमिका हो। हजारीबाग सदर के पूर्व एसडीओ अशोक कुमार के पिता दुर्योधन साव को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। 8 फरवरी शनिवार की सुबह पुलिस ने हजारीबाग से अशोक कुमार के पिता दुर्योधन साव को गिरफ्तार कर लिया। पूर्व एसडीओ की पत्नी को जलाकर मारने के आरोप में पूर्व एसडीओ के पिता भी नामजद अभियुक्त है। फिलहाल पुलिस उनसे पूर्व एसडीओ अशोक कुमार के बारे में पूछताछ कर रही है। बता दें कि पूर्व एसडीओ अशोक कुमार की पत्नी अनीता की मृत्यु जलने से हुई थी, जिसके बाद मृतक अनीता के मायके वालों ने पूर्व एसडीओ समेत उनके परिजनों पर प्राथमिकी दर्ज कराई थी, जिसके बाद से ही घर वाले फरार थे। ऐसे में अशोक कुमार के पिता अपने ससुराल सलैया गांव में थे, जहां से उन्हें पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। वहीं निचली अदालत से जमानत याचिका को खारिज होने के बाद अशोक कुमार फरार चल रहे हैं। राजनीति में ना तो कोई स्थायी दोस्त होता है और ना ही कोई स्थायी दुश्मन। यही वजह है कि नेता को दल बदलते देर नहीं लगती। हाल के वर्षों में झारखंड की राजनीति को देखे तो कई ऐसे नेता हैं जो एक झटके में दल बदल कर दूसरे नाव पर सवार हो गए। झारखंड की राजनीति में सत्ता झामुमो और भाजपा के इर्द गिर्द रहती है, इसलिए दल बदल भी सबसे ज्यादा इन्हीं दोनों दलों में देखने को मिलती है। खासकर चुनाव के समय नेताओं के आने जाने का सिलसिला काफी तेज हो जाता है। हाल के वर्षों में देखें तो झामुमो छोड़ भाजपा का दामन थामने वाले नेताओं की एक लंबी लिस्ट आपको मिल जाएगी। देश की राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू झारखंड की राजधानी 15 फरवरी 2025 को आने वाली है। जी हां, 15 फरवरी को राष्ट्रपति BIT मिश्रा के GP बिरला ऑडिटोरियम में प्लेटिनम जुबली ईयर सेलिब्रेशन कार्यक्रम में शामिल होंगी। ऐसे में आज रांची के जिला दंडाधिकारी सह उपायुक्त मंजुनाथ भजंत्री ने कार्यक्रम स्थल का निरीक्षण किया, साथ ही तमाम व्यवस्थाओं का जायजा लिया। पलाश JSLPS बुढ़मो प्रखंड के सभागार में एक दिवसीय IFC उन्मुखीकरण कार्यक्रम आयोजित किया गया। कार्यक्रम की शुरुआत अंचलाधिकारी सच्चिदानंद वर्मा, जिला कार्यक्रम पदाधिकारी JSLPS रांची निशिकांत नीरज, उप प्रमुख बुढ़मो हरदेव साहू, विधायक प्रतिनिधि गोपाल तिवारी, जिला आजीविका प्रबंधक JSLPS अभिषेक चांद एवं अन्य अतिथियों के द्वारा संयुक्त रूप से दीप प्रज्वलित किया गया। पलाश JSLPS रांची द्वारा जनप्रतिनिधियों और CLF की दीदियों को समेकित कृषि के संबंध में विस्तृत जानकारी दी गई। पलामू जिले में CCTV की जद में रहेंगे परीक्षा केंद्र। झारखंड अधिविद्य परिषद रांची द्वारा वार्षिक माध्यमिक परीक्षा एवं वार्षिक इंटरमीडिएट परीक्षा 2025 का आयोजन 11 फरवरी से 3 मार्च 2025 तक संचालित होगी। माध्यमिक परीक्षा में 34,665 और इंटरमीडिएट कला विज्ञान एवं वाणिज्य संकायों की परीक्षा में 32,597 परीक्षार्थी सम्मिलित होंगे। इस प्रकार दोनों परीक्षाओं में 67,262 परीक्षार्थी सम्मिलित होंगे। माध्यमिक परीक्षा के लिए पलामू जिले में 76 परीक्षा केंद्र निर्धारित किए गए हैं। वहीं इंटर परीक्षा के लिए 40 परीक्षा केंद्र बनाए गए हैं। निष्पक्ष, शांतिपूर्ण व कदाचार मुक्त परीक्षा संचालन को लेकर आज समाहरणालय सभागार में नगर आयुक्त जावेद हुसैन एवं उप विकास आयुक्त एवं अन्य वरीय पदाधिकारियों ने सभी उड़नदस्ता, सह गश्ती दंडाधिकारी, स्टैटिक दंडाधिकारी, पुलिस पदाधिकारी, उड़नदस्ता एवं गश्ती दल पदाधिकारी, केंद्राधीक्षक
निदेशक एवं प्रखंड शिक्षा प्रसार पदाधिकारियों के साथ बैठक की। एवरग्रीन हीरो और सदी के महानायक कहे जाने वाले अमिताभ बच्चन को लेकर उनके प्रशंसक चिंतित हो गए हैं। चिंता स्वाभाविक है। उन्होंने सोशल मीडिया पोस्ट पर जो लिखा है उससे लोग हैरान हो गए। आखिर अमिताभ बच्चन ने क्यों लिखा है, लोग इसका कारण जानना चाह रहे हैं। सदी के महानायक अमिताभ बच्चन ने सोशल मीडिया पोस्ट पर लिखा है कि अब जाने का समय आ गया है। निश्चित रूप से इतना लिखना लोगों को चिंता में डाल ही सकता है। लोग उनके स्वास्थ्य के प्रति चिंतित हो गए हैं, इसलिए अलग अलग प्रतिक्रियाएं सामने आ रही है। अमिताभ बच्चन फिल्म इंडस्ट्री के बड़े अभिनेता है। 70 के दशक से लेकर आज तक वे सक्रिय है। एंग्री यंग मैन की भूमिका में वे काफी पसंद किए गए थे। फिलहाल इस बुलेटिन में बस इतना ही। ऐसे ही तमाम खबरों के लिए बने रहे द न्यूज़ पोस्ट के साथ।